Belated happy Teachers Day, sir. Belated happy Teachers Day, sir. एडवांस हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। हाँ सभी तो एडवांस। सर ये फोटो किसने खींची? सर बहुत अच्छी फोटो खींची है। अच्छा बेटा। मैंने खींची थी। नहीं मैम ने। सर यस। सर आज आपने कुछ बोला नहीं सर, आप सीधा स्क्रीन रिकॉर्ड करने शुरू हो गए। मतलब क्या बोलना? सर आप मजाक करते थे। मैं समझा नहीं, जैसे क्या बोलना चाहिए? सर आपका मूड ऑफ क्यों है? सीरियस Yes, होके। sir. सर मूड क्यों ऑफ है? मूड नहीं ऑफ नहीं है, सही है। सर अब हमें टेंशन हो रही है। नहीं सर नहीं, कोई मूड ऑफ टेंशन हो नहीं रही है। है हमें। तो कैमरा भी खोल लीजिए। कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा हम लोग? सर कैमरा। सर अब फीलिंग्स ही आई कि हमारे सर आ चुके हैं। सर हम कर रहे थे 21। चैप्टर 21। सर आप तो 21 तो है नहीं, डेटा हैंडलिंग तो है नहीं। सर 22 सॉरी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था हमने, पेज नंबर 243, चैप्टर नंबर 22। सर मैंने ये पूरा चैप्टर करा हुआ है सर। वेरी गुड। सर मैंने बिल्कुल नहीं करा था लिया। हद है। सर क्या हुआ? सर कैमरा खोलिए। अब याद आ रही थी हमको। यस सर। यार सच। सर सबको हमने सच्ची में याद आ रही थी। अरे सर एसआर इंटरनेशनल की वीडियो में सर हमने आपको देखा। हंसी आई? हाँ नहीं सर नहीं, हंसी नहीं आई। नहीं मुझे सर खुद को वो ना हंसी आ गई। मुझे आई थी तो मैंने अपने टीचर्स को पहचाना। मुझे पता लगा कि मेरे टीचर्स भी हैं तो मुझे हंसे। लेकिन ये दिन सिर्फ आप ही पे आई, सब पर सब पर आई। लेकिन सर कैमरा खोली, याद आ रही है आपकी? बट मुझे टू टीचर्स क्लास में को 7 पहचान बच्चे हैं। सब मैं रो रही हूँ। कैमरा खोली है। एक सेकंड। सर प्लीज ओपन योर कैमरा। आप सर पहले पीछे आरटीवी का वो लगाएंगे, उसके बाद आएंगे। वही सर लगा है ये। नहीं शायद अपना बेडरूम लगाएंगे। पता नहीं, या क्या पता अपना जेट प्लेन लगाएं। सर वो छोटू सेलिब्रिटी लग रहा है। जिल्ला। सर आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? मैं बेटा वेजिटेरियन हूँ। चलो भाई, अरे वाह सर आप मेरे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। जल्दी से देखो, इट इज मेड अप सर ऑफ आपको तो दिख रहा 2 है। नंबर लाइंस। वो 2 नंबर लाइंस को हम क्या बुलाते हैं? वन ऑफ देम इज नोन एज वाई एक्सिस, द अदर वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल वाली इज नोन एज एक्स एक्सिस। वर्टिकल वाली वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड द
पॉइंट एट विच द टू नंबर लाइंस, दोनों एक्सिस जहां पे मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पर दोनों नंबर लाइंस की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। ओरिजिन के राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे ऑन दी एक्स एक्सिस, then we start with positive numbers like 1 2 3 4 and so on, आगे भी हो सकते हैं। and when we move to the left side of the origin, negative numbers will come, negative integers, -1 -2 -3 -4 and so on, आगे भी लिख सकते हैं। ओरिजिन के ऊपर जब जाएंगे upside, again you write positive numbers starting from 1 2 3 4 and so on। ओरिजिन के नीचे जाएंगे डाउनवर्ड्स, डाउन साइड ऑफ द ओरिजिन, -1 -2 नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -3 एंड सो ऑन, आगे भी लिख सकते हैं। नाउ दीज नंबर लाइंस, ये दो नंबर लाइंस आपने प्रिपेयर कर ली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, देन द होल थिंग इज नोन एज अ कार्टेशियन प्लेन। इसको फिर हम बुला सकते हैं दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ये दो नंबर लाइंस क्या कर रही हैं, these number lines are dividing the Cartesian planes into 4 parts. All the 4 parts are known as quadrants. This is the first quadrant. Quad word जो है वो जनरली 4 के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए quadrants बुलाते हैं इनको। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन याद करनी है आपको, ये रूल है, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं है आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ये रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे, इस डायरेक्शन में। दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। अब इनका यूज क्या है, this Cartesian plane can be used to identify the location of points, find the coordinates of the points। coordinates क्या चीज होती है, let me tell you with the help of some examples। जैसे कि ये कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो ये पॉइंट A, इसकी मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि क्या है। तो आई विल राइट कि ये पॉइंट A जो है ये एक्स एक्सिस में किसके सामने है, 3 के सामने है, एंड वाई एक्सिस में किस नंबर के सामने दिख रहा है आपको, 1 के सामने दिख रहा है। सो 3, 1, ये जो टोटल जो पूरी चीज है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स, CO कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद रहेगा वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। 3, 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है, मुझे कोई बच्चा पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? लुक एट द फिगर, सॉरी लुक एट द पॉइंट B and can you locate the position of point B? Can you find the coordinates of point B? बताओ क्या होंगे। हमेशा पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, सबसे पहले हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू क्या है, बताइए। -2, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट B? Yes, the value of y is 4. So B point के coordinates हो गए -2, 4। Okay, these are the coordinates of point B, -2, 4। ठीक है, clear है? -2, 4 are the coordinates of point B. So notice a very important thing here. पॉइंट A जो है, दिस इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट दो अलग अलग चीजें हैं। क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है Q से, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट A कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है पॉइंट A,
क्या आंसर होगा आपका? इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है? इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो पॉइंट बी सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो यहाँ पे लाई करेगा। ओके, पॉइंट बी की पोजीशन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमेशा कोई एक पॉइंट किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एम आई राइट? कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा ही। फॉर Yes, एग्जाम्पल, sir. पॉइंट ए इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट बी इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे ये वाला पॉइंट बताना कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? ये जो मैंने बनाया है पॉइंट सी, कौन से क्वाड्रेंट में है? The fourth or यस, first. इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, सो पॉइंट सी इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, okay, so in the same way can we say that each and every point will lie in a particular quadrant? किसी ना किसी quadrant में lie जरूर करेगा। Am I right or Yes, not? sir. No, I am wrong. Yes. Yes नहीं है, इसका आंसर है no। देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ। ये देखिए पॉइंट को, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है P। Can you tell me this point P is lying in which quadrant? Is it lying in the Second. first quadrant or in the second quadrant or in the third quadrant or in the Sir, fourth second. quadrant? ये सेकंड Sir, क्वाड्रेंट second में quadrant. पॉइंट को देखो बेटा, पी लेटर कहाँ लिखा है उसको मत देखो, पॉइंट कहाँ पे बनाया है उस पे ध्यान दीजिए आप। पी तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, उससे मतलब नहीं है, लिखने से मतलब नहीं है। लेटर पी कहाँ लिखा है इससे मतलब नहीं है, पॉइंट कहाँ पे बनाया है। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है? Second quadrant. It is not in the second quadrant, it is not in the first quadrant also. Point P is Sir, it not is lying, is neither in the first quadrant nor in the second quadrant, किसी भी quadrant में नहीं है point P। Point P जो है वो आपका y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में? Point P is lying on the y axis। समझ में आया? नहीं Yes, आया? sir. ये बताइए पॉइंट Q कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पॉइंट Q Sir, X. इट इज लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। यस, तो आपका आंसर होगा पॉइंट Q इज नॉट लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज आल्सो नॉट लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। आइए एक वीडियो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। लेट्स सी अ वीडियो। इज देयर एनी डाउट? ओम सारस्वत, डू यू हैव अ डाउट? There's a question that coordinate is coordinate is lying in the center of X. So, फिर से sir, बोलो when बेटा, X आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ minus रही है, is not समझ X नहीं आ रहा है कुछ। minus. Can you write it in the chat box? I'm not able to understand what you are saying. ओम सारस्वत, कुछ पूछ रहे हो बेटा? Everyone, please keep your videos on.
Let's look at the x and the y axis. These axes are used to recognize a point on. The sound is coming. Video sound is coming or not? Yes, sir. Okay. See the video, all of you. It is a video about coordinate geometry only. It will make you, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है बट ठीक है वीडियो, समझ में आएगा थोड़ा बहुत. On one the y-axis. These axes are used to recognize a point on one plane. One single plane. This plane is called the Cartesian plane. As we can see, the Cartesian plane is divided into 4 parts or regions. This one, this one, this one, and this one. Each of them is called a quadrant. The quadrants are named in a particular order which we have to strictly follow. This region is the first quadrant. In the first quadrant, as we can see, the x as well as the y coordinates are positive. Moving in the anti-clockwise direction, we name this quadrant the second quadrant. In this quadrant, the x coordinates are negative while the y coordinates are positive. So remember, for the first 2 quadrants, the y coordinates are positive. Moving in the anti-clockwise direction, this is the third quadrant where the x as well as the y values are negative. This region is the fourth quadrant. The x coordinates are positive and the y coordinates are negative. Does that mean that every point on the plane will lie in any one of the quadrants? Let's mark a few points on the plane and see which quadrants they lie in. Let's assume I mark point A here. This point lies in the second quadrant. So we write A2 here. Point A lies in the second quadrant. Let's assume I mark point B here. This point is in the first quadrant. We write B first here. Point C is marked here as it lies in the third quadrant. We write C3. And this is point D. It is in the fourth quadrant. Now let's look at something interesting. What about this point E? Which quadrant does it lie in? First quadrant or the second one? We say that point E lies on the y-axis. What about point F here? Yes, point F lies on the x-axis. What does this tell us? It means that each point on a plane lies either on one of the axes or in one of the quadrants. Okay, all of you saw the video. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं था वीडियो में, बस वही सब बताया जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था. बट बिकॉज ऑफ द एनिमेशन मैंने आपको वीडियो दिखाया था, एनिमेशन अच्छा था वीडियो में. ओके एंड बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. Okay. So everyone please open page number 247. बाकी जो रिक्वायरमेंट होगा समझाने का मैं आपको time to time I will be keep on explaining you. Page number 22A. Sorry, exercise 22A, page number 247. Everyone, please open it.
So write the abscissa of each of the following points. In this you don't need a graph. मतलब इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं चाहिए, अदरवाइज यू नीड ग्राफ पेपर्स फॉर दिस चैप्टर. ग्राफ पेपर चाहिए होंगे आप लोगों को. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. आई होप यू ऑल हैव द ग्राफ पेपर. फ्रॉम क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स यू विल रिक्वायर अ ग्राफ पेपर. ओके, तो प्लीज उसको अरेंज कर लेना. सो क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस डिस्कस. क्वेश्चन 1, इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट 0,5. यहाँ पर मुझको एब्सिसा बताना है. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज द एब्सिसा. तो फर्स्ट पार्ट में एब्सिसा क्या है? व्हाट इज द एब्सिसा? एब्सिसा, सॉरी डबल एस आता है, is equal to 0. The abscissa is 0. सेकेंड पार्ट बताओ बेटा, बुक में आंसर लिख लो. सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द एब्सिसा? टेल मी ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? सेकेंड पार्ट 3,7. बताइए क्या है एब्सिसा? 3. Yes, correct. Write the answer in the book only. Third part, what is the abscissa? Sir, what is the question? -2,4. Sir, -2. -2. Fourth part 6, -3. -3. 6. 6 is the abscissa. X की वैल्यू होती है abscissa. ठीक है. क्वेश्चन 2. Okay. क्वेश्चन 2 देखो. क्वेश्चन 2 में पूछ रहे हैं ऑर्डिनेट. अगेन ग्राफ की जरूरत नहीं है इसमें. मैंने ये बना दिया फॉर क्वेश्चन 3. मैंने ये क्वेश्चन 3 के लिए बनाया. ओके, डोंट वरी. तो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट इज 4,0. यहाँ पर हमको बताना है ऑर्डिनेट क्या है. 4,0 है क्वेश्चन. ऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा y की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है 5,2. व्हाट इज द ऑर्डिनेट इन द सेकेंड पार्ट? 2 is the answer. Ordinate is equal to 2. Third part question is 1, -4. आंसर बताइए. -4. -4 correct. Fourth part -10, -7. -7. -7 correct. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. ऑन अ ग्राफ पेपर, यानी कि ग्राफ पेपर चाहिए अब आपको. तो उठा लीजिए ग्राफ पेपर. क्वेश्चन 3, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करेंगे. वन ब्लॉक के बाद ये जो पॉइंट है दिस इज द ओरिजिन. 0 लिख लो यहाँ पे. वन ब्लॉक के गैप में आप इंटीजर्स मार्क करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इस तरीके से 7 तक कर लो. 6 and 7 ऐसे ही. यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, राइट में जाते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेफ्ट में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. ओके. नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7.
लिख लिया ये ग्राफ आपने, कार्टेशियन प्लेन को रेडी कर लिया। अब पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ए। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं बेटा, क्वेश्चन बुक में पढ़ के बताओ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए? 4,3। ये हमको प्लॉट करना है। क्या है पॉइंट ए? 4,3। आइए प्लॉट करते हैं। तो 4 क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है 4, और y की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले x एक्सिस में 4 को देखिए कहां पर है, ये है 4, दिस इज 4। x एक्सिस में देखो 4, y एक्सिस में 3 को ढूंढो। तो दोनों ये जहां पर मीट करेंगे, ध्यान से देखो, 4 के ऊपर जाओ और यहाँ पर y एक्सिस में 3 के सामने जाओ। तो ये दोनों जहां पर मीट करेंगे, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है डॉटेड लाइंस, यू कैन डायरेक्टली प्लॉट द पॉइंट ए। मार्क कर लो ए और ऐसे करके सर्कल कर लो, डॉट बनाओ छोटा सा, उसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना दो। क्लियर? हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट? दिस इज नोन एज प्लॉटिंग अ पॉइंट। ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू ड्रॉ दीज नॉट डॉटेड लाइंस, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ ग्राफ पेपर। आप लोग ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है कोई भी। मैंने इसलिए बनाई बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द ग्राफ पेपर। इज इट क्लियर हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। पॉइंट बी पे आ जाओ। बी पॉइंट इज -2,5, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, ऊपर जाना पड़ेगा। y की वैल्यू 5, देखिए y में 5 तक पहुंच गए बस। तो जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे बी के हमको? बी के कोऑर्डिनेट्स दिए थे -2,5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट सी प्लॉट करिए। देखिए पॉइंट सी 0,4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। 0, एक्स की वैल्यू 0। कहां पर एक्स की वैल्यू 0? ओरिजिन पे है, ये 0 है एक्स। एंड y की वैल्यू 4 है। तो आप y एक्सिस में मूव करेंगे बिकॉज x में आपको राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं जाना है। तो x एक्सिस में आपको राइट लेफ्ट कहीं नहीं जाना है, इसका मतलब आप सिर्फ y एक्सिस में मूव करेंगे। 0,4, x की वैल्यू 0 थी इसलिए हमने राइट लेफ्ट कहीं पे भी मूव नहीं करा, सिर्फ y एक्सिस में मूव करना है। 4 आपने देख लिया कहां पर है, ये है 4। सो दिस इज योर पॉइंट सी। समझ में आ गया सबको? 0,4 प्लॉट करना समझ में आ गया? 0,4 इज इट क्लियर और नॉट? बताओ बेटा, बिना बताए कैसे काम चलेगा? यस सर। यस सर। Very good. 0,4 प्लॉट हो गया। अब पॉइंट डी, ई, एफ, जी और एच आपको प्लॉट करना है। आई एम गिविंग यू 2.5 मिनट। करिए, प्लॉट करिए और अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कि आपने, मतलब वीडियो ऑन करके दिखाइए कि क्या प्लॉट किया है। सबसे पहले तो अपना वीडियो ऑन रखिए एवरीवन।
सर डन। ओके बेटा, कैन यू शो दोज हु हैव डन? कैन यू स्टार्ट द वीडियो एंड शो? अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी देन आई विल हेल्प यू। जस्ट अ मिनट। पॉइंट ए बी सी तो मैंने करा दिए थे। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,0 एंड यस वेरी गुड। मान्या बेटा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एक्सिस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। दोनों एक्सिस हमेशा स्केल की हेल्प से प्लॉट करना। थोड़ा और पास में लाना कॉपी कैमरा के। एंड आपने जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स लिए हैं मान्या, वो इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं लिए हैं। जैसे आपने एक्स एक्सिस में इक्वल डिस्टेंस पे लिए हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे लिए हैं, कहीं कहीं पर एक्स एक्सिस में भी गलती हो गई है। आप जैसे पॉइंट 1 जो है आपका, वो दोनों ब्लॉक्स के बीच में आ रहा है, तो प्रॉपर 1 ब्लॉक का गैप होना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी सब जगह 1 1 ब्लॉक के गैप के बाद ही पॉइंट्स इंटीजर्स जो है वो आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो भी इंटीजर्स लिखेंगे वो 1 1 ब्लॉक के गैप के बाद लिखने हैं। ठीक है, स्पेशली वाई एक्सिस में आपने ज्यादा गलती करी है। एक्स एक्सिस में भी है थोड़ा, एक्स एक्सिस में राइट साइड में गलती ज्यादा है, लेफ्ट में फिर भी ठीक है। लेफ्ट में ठीक लिखा है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स जो लिखे हैं एक्स एक्सिस में वो ठीक लिखे हैं आपने। राइट साइड में गड़बड़ कर दी आपने, ब्लॉक्स के बीच में मार्क करे हैं पॉइंट्स, वो बीच में नहीं आने चाहिए, वो एग्जैक्टली जहाँ पे ब्लॉक एंड हो रहा है वहीं पे ही आना चाहिए। वाई एक्सिस में भी इसको सही करना, एंड फिर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से जिस पॉइंट पर आ रहा है वहीं पे प्लॉट करना है। ठीक है, ओके सही करना इसको मान्या। एनीवन एल्स? कोई और शो कर रहा है? इफ आपकी कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, सो दैट आपके एग्जाम्स में मार्क्स कटने से बच जाएंगे। आर यू ऑल स्टिल डूइंग? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इतने सारे, वेरी गुड।